इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम जी के भजन में, राम दर्शन में, राम स्मरण में दुख नहीं दिखता है। अरे राम भक्ति यदि मणि बास कर जाए तो वहां दुख नहीं हो, यहां तो रामे जी साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं, कहां दुख आएगा। राम भजन भी करे और विपत्ति परे वो अभागा है, भजन नहीं करता है। ये नकली कार्यक्रम है इसका, भगत को दुख होता ही नहीं है। आप देखिए राम जी हिया नहीं, अयोध्या जी में नहीं, मिथिला में भी राम जी हैं तो समय का पता नहीं चलता है। दिन उठे बिदा अवधपति मांगा, दिन उठे बिदा अवधपति मांगा, राखहि जन अनुरागा, राखहि सहित अनुरागा, नित नूतन आदरो अधिकारी, नित नूतन आदरो अधिकारी, प्रभाति बहुनाई, प्रति सरस भाति बहुनाई, कछुक दिवस बीते ही भांति, कछुक दिवस बीते ही भांति, नित्य प्रति उठकर चक्रवर्ती जी विदा मांग रहे हैं, लेकिन मिथिलेश विदा नहीं कर रहे। क्यों? प्रेम की रस्सी में पूरी बारात बंध गई है। प्रेम का समर्पण हो, देने का स्वभाव हो, प्रेम दृढ़ होगा। चाहत न हो, प्रेम दृढ़ होगा। हम न सोचे, हमें क्या मिला, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, तब प्रेम बढ़ता है। हम चाहें न, हम दें, प्रेम बढ़ता है। यहां सभी मित्र लोग केवल ब्रह्मानंद में, अर्थात प्रेम की ऐसी अवस्था है ये जहां अपनी सुध बुध समाप्त हो जाती है। इसको ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्म भाव का जीवो ब्रह्मैव, इस भाव में जब हमारी अवस्था सहजावस्था आती है तो हमको ब्रह्मानंद राशि प्राप्त होगा। हम ब्रह्मानंद के भाव में निमग्न हो जाते हैं। सारे मित्र लोग, दिन रात का पता नहीं क्यों, भगवान इतने सहज हैं, इतने सरल हैं तो मित्र लोग उनको अपना मानकर अनेक प्रकार का प्रश्न करते हैं और भगवान सभी के प्रश्नों का उत्तर देकर समाधान स्थापित करते हैं। भगवान मित्रों के साथ स्नान करते हैं, संध्या गायत्री जप स्मरण करते हैं, त्रेता है यजन करते हैं,
मित्रों के साथ गुरुदेव भगवान के आश्रम जाकर वंदन प्रणाम करते हैं, नित्य अभिषेक होता है उसमें सम्मिलित होते हैं, आदि आदि जो कुछ करते हैं मित्रों के सह करते हैं, संग करते हैं। धर्म का पालन यथाशक्य श्रुति सम्मत करते हैं परमात्मा। कभी सुना नहीं, देखा नहीं, अत्यालौकिक व्यवहार राम जी का देखकर श्री अवध में मित्र लोग अपनी सब अवस्था भूल जाते। जानते हैं, आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मान बैठा है, भोजन, शयन, संग्रह। इकट्ठा करे के बाद ना जानी कब मिली, सोते के बाद। इन तीनों काम में आदमी का अधिकतम समय बर्बाद होता है। जो सबसे अनिवार्य अंग है भगवान का स्मरण, अरे साहब मौका मिली तो इहो करब, मौका लगावता नहीं। का काम बा? कोई काम नहीं। आप सूची बनाइए, प्रातः से सायं तक, रात्रि तक कोई कार्यक्रम नहीं है साहब। ये जो अनिवार्य कार्यक्रम है इसको छोड़कर भोजन 1.5-3 घंटा, शयन 8 घंटा, 8-3 11, स्नान 1.5 घंटा, कितना हुआ सोचिए। 24 घंटे में यदि प्रोग्राम हम चेकआउट करें, लिखें, तो दिखाई पड़ेगा हम किस किस प्रकार के व्यवहार में रहते हैं। अब ये शरीर धर्म तो हो रहा है, लेकिन जो परम धर्म है उससे हम चूक रहे हैं। कपिल लोग देख रहे हैं, मित्र लोग देख रहे हैं, भगवान नित्य सिद्ध धर्म करते हैं। सत्संग चूकता नहीं है। क्यों? पूज्य पिताजी ने स्थापित कर रखा है, वेद पुराण सुनहि मन लाही, आप कहीं अनुजन क्रम। अरे हमारे पिताजी तो करते नहीं थे, आपके पिताजी नहीं करते, आपसे शुरू हो। धर्म का स्वरूप है बड़ा गूढ़, जो आप पकड़ सको उसको करो। अपने से शुरू करिए, सेवा अपने से शुरू करें। हम ही क्यों न अग्रसर बन जाए भाई, हम ही प्रथम पक्ष मान लें अपने को। रघुवंश की तो परंपरा है, मैंने आपको कल पीढ़ियां गिनाई थी रघुवंश की। 4 पीढ़ियों ने तप किया, तब मां भगीरथी, गंगा मैया भगीरथ जी के अर्थात 4थे पीढ़ी की तप के बाद गंगा जी का अवतार हुआ। आप ही महाराज भगीरथ बन जाइए, आप ही घर में भजन की परंपरा स्थापित करिए। लोग कहेंगे हमारे बाबा बड़े भगत थे। आपसे शुरू हो जाए, बहुत अच्छी बात है। हम जिस मिश्रान में जन्म लिए हैं, हमारे यहाँ बड़े IAS हैं, बड़े PCS हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं। कितने हैं गिनती नहीं है, 50 से 60 100 के आसपास होंगे। बहुत बड़े अधिकारी लोग हैं। भगवान ने हमको हमारा काम दिया तो हमने प्रारंभ कर दिया, राम चर्चा कर दिया। अब धीरे धीरे वहाँ भी सुनाता हूँ, आनंद होता है। वहाँ भी लोग सुनते हैं। पहली बार तो कम लोग सुने, बाद में लोग सुनते हैं, खूब सुनते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, अपने घर में आप कलिकाल है भजन की परंपरा प्रारंभ करिए। हम ही क्यों न पहले हो जाएं। हमारे बाबूजी ने नहीं किया, हमारे बाबा जी ने नहीं किया, तो हम करें, शुरू करें। एक छोटा सा मंदिर हम ही बनवा दें। अरे मंदिर तो तब बनवाएंगे जब हमारा घर बन जाएगा। घर तो बन चुका, अब भगवान ने जाना था कब बनी, लेकिन भगवान का घर एक बन जाए। मंदिर मेरी आप सभी से प्रार्थना है, आप जहाँ रहते हैं ना, एक भगवान का छोटा सा मंदिर अवश्य बनाइए। ये कलयुग का धर्म है, अवश्य बनाइए। जो आपकी निष्ठा हो, एक भगवान का मंदिर अवश्य बनाइए। लोग स्मरण करेंगे, हमारे गांव में एक बाबा थे, देखा ये मंदिर बनवाएं। निश्चित बनवाइए, ये पुराणों की आज्ञा है, ये धर्म है। और आप मंदिर बनवाने में लगे रहेंगे तो समय पता नहीं चलेगा, 1-2 साल इसी में निपट जाएगा। हाँ 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 हाँ।
मंदिरवा पूरा हुई तब न बोले हैं भगवान, जल्दी पूरे न हुई, 5 साल चलत रही, धीरे धीरे का ईटा रखाई बनवाई। जातन जाने दिवस गए मास, इसलिए सबको बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही, जिन पर द्रोह संत मन माही। बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही, जिन पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबने सादर सिरुलाए। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबने सादर सिरुलाए। प्रभु प्रेम में, भगवान के साथ रहने के सुख में, उस दिव्य ब्रह्मानंद में, अरे भरद्वाज जी महाराज कहते हैं प्रभु से प्रयागराज में, प्रभु कर्म वचन मन छाड़, जब लग जनन तब लग सुख सपने हूँ नहीं। कर्म वाणी मन से छल छोड़कर, कर्म से कैसे, जो कुछ करें आपके लिए करें। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दो। वाणी वाणी सत्य बोले लेकिन प्रिय बोले। अप्रिय सत्य भी अहिंसा है। हमारे सत्य बोलने से किसी की रोजी छिन रही हो तो वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। मैं सभी कथाओं में ऐसा निवेदन करता हूं कि आप सजा चाहे दे दो, किसी की रोजी के साथ खिलवाड़ न करो, आप भगवान नहीं हैं। एक अरब और 40 करोड़ के आसपास भारत की, या 60 करोड़ के आसपास आबादी है। सब लोग आप पे क्या नहीं खा पी रहे हैं, पूरी धरती पर लोग विचरण कर रहे हैं। सब सजा करिए, किसी की रोजी पर छल न हो, रोजी नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।